प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद 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 प्रियो। 2025 मई महीने के 25 तारीख रविवार के दिन परमेश्वर का स्तुति और आराधना करने के लिए हमारे उपवास और प्रार्थना का दूसरा दिन परमेश्वर ने अवसर दिया। इसके लिए हम हालेलुया खुशी के साथ में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। हालेलुया, उपवास और प्रार्थना का पहले दिन को परमेश्वर ने इतना अनुग्रह करके हमें दिया। हालेलुया, धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप सभी के लिए प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष और अनुग्रह दे। हालेलुया, आने वाले दिनों में भी इस उपवास और प्रार्थना के लिए हालेलुया धन्यवाद करें और प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। रात को अच्छा नींद दिया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। और सुबह में आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ में परमेश्वर ने हमें जगाया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। और इस दिन में, आज के दिन में हमें जय के साथ प्रभु यीशु मसीह में चलाने वाला परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आप भले हो, आपकी करुणा सदा की है। हालेलुया। पिता, इस सुबह के समय में आपकी आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं आपके। हालेलुया, प्यार को हम याद करते हुए धन्यवाद करते हैं। हमारे माँ हमको प्यार जो करता है उससे अधिक आप हमसे प्यार करते हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, अपने हथेली में आपने आपके रेखा जैसे हमें रखा, इसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, अनंत प्यार से आपने हमें प्यार किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुबह के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, आपकी आराधना करते हैं पिता। आप कितने भले हो, आपकी करुणा और दया सदा की है, इसके लिए धन्यवाद पिता। हम आपकी धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 32 कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। वचन 11, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आइए हम सब लोग आंखें बंद करके एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम एक साथ मिलकर पिता आपके चेहरे को देखते हैं पिता। अब्बा, हम आपकी आराधना करते हैं। अब्बा, हम आपकी स्तुति करते हैं। आवाज़ सुनने वाले सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोगों के ऊपर में पिता आपके अनुग्रह हो पिता। हर एक लोगों के ऊपर में पिता आपके सामर्थ्य प्रकट हो पिता। सब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हो पिता। सब लोगों पवित्र आत्मा से चलाए चले पिता। मैं इन्हें यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह करते हुए प्रार्थना करता हूँ पिता। इन्हें आर्थिक स्थिति में आप उन्नति देते हुए पिता। हालेलुया पिता, इन्हें इनके आत्मिक स्थिति में पिता बड़े उन्नति हो जाए पिता। पवित्र आत्मा की भरोती इनके ऊपर में आए, इसके लिए धन्यवाद पिता। और जो बीमारी से पिता जो परेशान कोई लोग है, तो यीशु मसीह के नाम से आज दिन में चंगे हो जाए पिता। कई दिनों से खांसी और कफ से जो परेशान है, यीशु मसीह के नाम से आज चंगे हो जाए। पूरे चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्राप्त कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। किडनी स्टोन से जो परेशान है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। बैक पेन से जो परेशान है, यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। पैर के तलवे में जख्म होकर दर्द के कारण बहुत परेशान है, ऐसे लोग अभी यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। दांत के दर्द से जो परेशान है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाए। और पिता, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए रास्ते आप खोल के देंगे, इसके लिए धन्यवाद। पैसों के सारे दिक्कत दूर हो जाए। फैमिली के अंदर में जो परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पारिवारिक जीवन में पिता शांति और चैन बरकरार रहे पिता। पिता, हमारे युवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। पिता, वे आप पवित्र आत्मा से लोग भर जाए पिता, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इनसे प्रकट हो पिता। सब लोग पिता आपके पसंद के अनुसार पिता, आपके इच्छा के अनुसार आप पवित्र आत्मा के भरपूरी से आगे बढ़े पिता। और पिता, दुनिया भर के आपके सेवक लोग के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज दुनिया भर में होने वाले सारे सेवकाइयों के लिए, सभा संगतियों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सब जगहों पे पिता आपकी महिमा की भरपूरी प्रकट हो पिता। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रियो, जैसे आप जानते हो कि आज उपवास और प्रार्थना का दूसरा दिन है। आप इस मीटिंग में शामिल हो सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी हो पा रहे हो तो जहाँ भी आप हैं वहाँ इन मीटिंगों के लिए प्रार्थना करें। सिर्फ इतना याद करें कि आज हमारा उपवास का दूसरा दिन है और रिस्टोरेशन का दूसरा दिन है। तो आप इन विषयों के लिए जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में पुनर्स्थापना, जो जगहों पर आप रिस्टोरेशन चाहते हो, उन सब जगहों पर परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा। आज सुबह में हम वचन से यूहन्ना की तीसरा पत्रिका उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। हे प्रिय,
मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इन दिनों को हमने पुनर्स्थापना के रूप में विश्वास के साथ में नामकरण किए हैं। कल हमारा पहला दिन था और पहले दिन पवित्र आत्मा ने हमें यह याद दिलाया कि हमारे सब बातों में, जीवन में सबसे पहले हम परमेश्वर से जुड़े हुए बातों में हम उन्नति करें। हमारे आत्मिक मनुष्य जो है, आत्मा जो है, वो शक्तिशाली हो, सामर्थ्य पाए। यूहन्ना यहाँ प्रार्थना करता है किसी के लिए और कहता है, प्रिय जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मतलब उससे कहता है कि तुम भीतरी मनुष्य जो आत्मिक मनुष्य है वो जैसे उन्नति कर रहा है, वो आत्मिक मनुष्य जो स्ट्रांग है। सो प्रिय, इससे हम यह समझ ले कि हमारे परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है वो दृढ़ रहना चाहिए और वो आत्मिक तौर पे बहुत उन्नति में रहना चाहिए। तो प्रियो, ऐसे उपवास और प्रार्थना के दिनों में हमें कहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत से विषय रहेंगे, मगर प्रथम विषय हमारा यह रहना चाहिए कि हमारे आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करें। ऐसे बहुत से विषयों में हम पुनर्स्थापना हमारे जीवन में जरूरत होगा, जैसे हमारे शरीर में आरोग्य के बारे में हो, फाइनेंस के बारे में हो, ऐसे कई तरीके से पुनर्स्थापना हमारे जीवन में जरूरत है। मगर इससे सबसे पहले प्रथम हमारा पुनर्स्थापना परमेश्वर के रिश्ते में होना चाहिए। हमारे आत्मिक जीवन में हमें एक पुनर्स्थापना का जरूरत है। प्रियो, सबसे पहले अगर हम आत्मिक तौर से हम पुनर्स्थापना प्राप्त करें या आत्मिक तौर से हम उन्नति में रहे, तभी हम जय के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रियो, इस सुबह में एक साथ प्रार्थना करें कि प्रभु के साथ में जो रिश्ता है वह सबसे इम्पोर्टेंट रहे। प्रियो, अगर परमेश्वर के रिश्ते में हमारे सब बातों को हम अच्छे तरह से आगे लेके चलेंगे तो बाकी सब बातों में पुनर्स्थापना अपने आप होता रहेगा। दूसरे इतिहास का किताब उसका 31वां अध्याय और 21वां वचन में के बारे में ऐसे लिखा गया है, जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। इसके अपने जीवन में सब जगह पे सफल होता गया। दूसरा इतिहास उसके 26वां अध्याय उसका 5वां वचन उसिया राजा के बारे में कहा गया है। और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। यहोवा की खोज में रहा तब तक वो भाग्यवान रहा। सो प्रियो, परमेश्वर के खोजी बनकर परमेश्वर के साथ में संगति में जब हम रहे तो हमारे जीवन में हर तरह का सफलता हम पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर एक आदमी इस पूरे दुनिया को भी हासिल कर ले और आत्मा को खो बैठे तो क्या फायदा है। इसलिए प्रियो, आत्मिक जीवन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ सेटल हो तो हम सब जगह पे सेटल हो जाएंगे। सो प्रियो, इन दिनों में हम तैयारी के साथ में, प्रार्थना के साथ में, परमेश्वर के वचन के ध्यान करने में और कलीसिया के साथ में जो रिश्ता है उस सब में हम दृढ़ हो जाएं, परमेश्वर के सेवकाई में आगे बढ़े। प्रियो, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए यही सबसे सरल तरीका है। पहले राजा की किताब जब हम पढ़ते हैं तो उसके 18 अध्याय में एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं। को देखो, वहाँ पे जो सेवकाई एलिया को करना होता है, उससे पहले उसने क्या करता है कि बिखरे हुए उस वेदी को वो एक साथ बनाता है। उस बिखरे हुए सारे वेदियों को वो इकट्ठा करके, पत्थरों को इकट्ठा करके उस वेदी को वो तैयार करता है। सो प्रियो, इन दिनों में, इस उपवास और प्रार्थना के इन दिनों में हमारे जो प्रार्थना के वेदियां हैं, जो टूटे पड़े हैं, उन्हें हमें बनाना है। ऐसे अगर परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है, वो रिश्ते को अगर हम बनाए रखें, जब हम ऐसे करेंगे तो इन दिनों में हमें आत्मिक तरक्की और उन्नति कर पाएंगे। बीते हुए समयों में हम रात को जाग करके प्रार्थना में बैठा करते थे, उपवास के साथ में, आंसू के साथ में हम प्रार्थना किया करते थे। सभा संगति और आराधना में एक भी हम छोड़ते नहीं थे। मगर जब आज की अवस्था में हमारे पास में सब हर जगह पे हमें ऐसा लगा कि हम सेटल हो गए हैं, हमारे अनजाने में ही हम पीछे हट गए हैं। हम कहते हैं कि मेरे नौकरी में मुझे बहुत बिजी रहता हूँ, इसके लिए ऐसा होता है। मेरे परिवार के अंदर में बहुत से बातें होता है, इसमें मैं व्यस्त रहता हूँ। परमेश्वर ने जो रास्ते हमारे लिए खोल रखा, वो सारे रास्ते हमारे लिए बिजी बना दिया, हमें बिजी बना दिया। प्रियो, ऐसा ना बने। परमेश्वर के निकट रहे और परमेश्वर से जुड़े रहे। जब वो परमेश्वर के निकट जाओ तो वो परमेश्वर हमारे निकट आएगा। इसलिए प्रियो, हमारे आत्मिक पुनर्स्थापना हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है। इसलिए प्रियो, हम हर एक जन अपने आप को मुड़ के, हमारे अंदर में मुड़ के, हालेलुया, हम तपास करें, खोज करें कि हम कहाँ हम अपने जगह से भटक गए हैं। पुनर्स्थापना का जरूरत जो जगह पे हमें चाहिए, जैसे कि हमारे प्रार्थना में कमी आ गया, जैसे हमारे वचन का ध्यान करने में कमी हो गया, जैसे पहले के जैसा नहीं हूँ। आज इन दिनों में मैं इन बातों के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ कि जो प्रार्थना का समय है, वचन ध्यान का
समय है उसे मैं छोड़ करके दूसरे कोई बात में मेरे समय को मैं बिता रहा हूँ। पहले अगर एक छोटा सा गलती या छोटा सा झूठ जब मैं कहता था तो मेरे अंदर में बहुत दर्द होता था, मगर आज वो नहीं है। आज ऐसे कोई फीलिंग्स नहीं है, सब कॉमन बात हो गया है। ऐसा लग रहा है तो मैं एक पुनर्स्थापना का जरूरत है, हम वापसी करें और आत्मिक उन्नति की तरफ हम जाएं। एक रिस्टोरेशन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। पहले अगर किसी के साथ में अगर कुछ बात हुई है तो परेशानी हुई है तो हमें प्रार्थना करने के लिए मुश्किल हुआ करता था, उसके साथ में जाके मेल मिलाप करके उसके बाद में हम प्रार्थना करने के लिए बैठते थे। मगर आज ऐसा नहीं है। आज अगर किसी से कुछ बात भी हो गया तो भी हम वो बात के ऊपर में ध्यान नहीं रखते, फिर से जाके बैठ के हम प्रार्थना करना चालू कर देते हैं। प्रियो, इन सब बातों के ऊपर जरा हम ध्यान रखें। इसका मतलब यह है कि हम आत्मिक तरीके से हम बहुत पीछे हो गए हैं। सो प्रियो, इन दिनों में पवित्र आत्मा की सहायता के साथ में परमेश्वर के निकट आकर के फिर से हम एक बार रोएं, प्रभु मुझे आत्मिक तौर से मेरी पुनर्स्थापना करो। अपने हाथों को उठा करके कहे, प्रभु मुझे आत्मिक तौर से फिर से एक बार पुनर्स्थापना कर दो। मेरा जीवन आपके रिश्ते के साथ में फिर से एक बार पुनर्स्थापना में हो जाए। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, यह आवाज़ सुनने वाले हर एक जन के ऊपर में पिता, हालेलुया, एक रिस्टोरेशन, आत्मिक पुनर्स्थापना हो। पिता, हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। पिता, परमेश्वर की कलीसिया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए, बड़े आत्मिक उन्नति से और पवित्र आत्मा की भरोती से आपके बच्चे भर जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।